ईपीएस पेंशनधारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएस पेंशन लेने वालों के लिए आया सरकार का संसद से बड़ा जवाब। संसद में पूछे गए पेंशन को लेकर 6 सवाल और यहाँ पर श्रम मंत्रालय के द्वारा पेंशन धारकों के लिए नया जवाब जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी ताज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या पेंशन में होगा बड़ा बदलाव आने वाला है? संसद से पेंशन को लेकर फाइनल जवाब। तो आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस के सभी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए। क्या ईपीएस पेंशन वाले जो साथी है उनकी लाइफ में अब पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की उम्मीद फिर से जागी है? और संसद में आखिर सरकार ने क्या कहा? आज हम वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस पेंशन लेने वाला सदस्य हैं तो उन सभी के लिए जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन क्या 1000 से बढ़ाकर 7500 की जाएगी? जो पेंशनर्स की मांग थी उसको लेकर संसद से क्या जवाब जारी हुआ है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। आज देश के लाखों पेंशनभोगी वरिष्ठ साथी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर जी रहे, लेकिन यहाँ पर भी 1000 तक पेंशन मिलती है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। लेकिन एक तरफ दवाइयों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ऐसे में कई लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक छोटी सी पेंशन में पूरा महीने का गुजारा चल सकता है? पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की चर्चा चलती रही है। धरने हुए आवाजें उठी, कई बार मांगे सामने आई, लेकिन असली सवाल यह है कि संसद में आखिर क्या पेंशन धारकों का यहाँ पर पेंशन को लेकर जवाब मिला है। आज वही आपको बताएंगे। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब उम्र बढ़ती है तो घर पर जैसे कि बुजुर्ग है उनकी ज़रूरतें मेडिकल में भी बढ़ती हैं, और दूसरी तरफ पेंशन उसी पुराने स्तर 1000 पर अटकी रहती हैं। तो ईपीएस के तहत 80 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स आज भी यही मांग कर रहे हैं कि पेंशन इतनी हो कि उनका जीवन आसानी से सहज से चल सके। लोगों ने संसद में पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर मांगे भी उठाई। लोगों ने संसद सदस्यों को बताया कि पिछले 10 सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग वही की वही है। डीए की मांग भी बार बार रखी गई है और कई लोग चाहते हैं कि पेंशन को बदलते समय के हिसाब से सुधार किया जाए। लेकिन क्या सरकार ने इस बार कोई संकेत दिया है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर? जो फाइनली जवाब क्या जारी किया वो जवाब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद में एक अहम सवाल पूछा गया, क्या न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 किया जाएगा? सबकी निगाहें एक ही बात पर थी। शायद आज कोई बड़ी घोषणा पेंशन को लेकर हो जाए, लेकिन इसके बाद जो सवाल का जवाब आया उसने एक पल के लिए सभी पेंशनधारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सरकार ने आखिर क्या जवाब पेंशनधारकों के लिए जारी किया है? श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया कि पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि उनके पास इस समय पेंशन को 7500 तक ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फंड की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि 2019 में जो फंड जांच हुई थी उसमें पाया गया कि फंड पर पहले से ही दबाव है, यानी भविष्य में जो पेंशन देनी है उसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिखे। मौजूदा न्यूनतम पेंशन सरकार अतिरिक्त पेंशन जैसा कि जो पैसा डालकर जारी रख रही है। ईपीएस एक तय योजना वाली स्कीम है। इसमें पेंशन उसी फंड से आती है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता सालों तक योगदान करते आए हैं। इसीलिए इसमें पेंशन धारकों की पेंशन की बदलाव यहाँ पर कहे तो मांग है, और बदलाव करना आसान नहीं है, ऐसा यहाँ पर जवाब दिया गया है। सरकार ने यह भी जरूर कहा है वह कर्मचारियों जो पेंशनरों के हितों के लिए यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है, यानी कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो फंड के लिए दीर्घकालिक संतुलन से समझौता नहीं करेगी, यानी अभी कोई निश्चित घोषणा पेंशन को लेकर जारी नहीं हुई है। यानी कि पेंशन को लेकर कुछ इस प्रकार से जानकारी आ रही है कि पेंशन को लेकर फिलहाल कहे तो यहाँ पर चर्चा हुई है। ये मुद्दा बार बार पेंशन का उठता है, क्योंकि ईपीएस पेंशन वाले अधिकतर साथी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ आय बहुत कम थी। उनके जीवन की सुरक्षा का बड़ा आधार यही पेंशन है। जब दूसरी ओर कई क्षेत्रों में समय समय पर सुधार मिलते हैं तो ईपीएस पेंशन वाले खुद को पीछे महसूस करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक फंड में अतिरिक्त संसाधन नहीं आते, चाहे सरकार से हो या नियोक्ता से, जब तक 7500 वाली मांग पूरी होना मुश्किल है। तो फिलहाल संसद का पेंशन धारकों के लिए साफ संकेत है। पेंशन को लेकर अभी कोई नई बढ़ोतरी को लेकर घोषणा आपके लिए नहीं हुई। तो फिलहाल ये संकेत संसद से पेंशन धारकों के लिए साफ हुआ है, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी की चर्चाएं भी बंद नहीं हुई हैं, और पिछले 10 सालों की तरह ये मुद्दा फिर भी उठेगा और आगे भी बढ़ेगा। आप क्या चाहते हैं? ईपीएस पेंशन धारक हैं, अगर आप भी ईपीएस पेंशन से जुड़े हुए हर रोज पेंशन से जुड़ी नई रोजाना ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं
तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ईपीएस पेंशन के बारे में लिखें और ईपीएस 95 पेंशन के साथ ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई ताज़ा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।